हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को एक्सरसाइज 8C के बारे में बताया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके रिकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला मैं आपको भेज दूंगा, वो फार्मूला लर्न करके तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 8C पहले, और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि इसमें जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उसे आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan 10 अंश, tan 45 अंश और tan 80 अंश का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन सा कोण जोड़ने पे 90 अंश होता है। जैसे 10 और 80, इसको जोड़ने पे 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो या तो हम tan 10 को चेंज करेंगे या तो tan 80 को चेंज करेंगे। कैसे सलूशन इसका होगा देखिए। क्वेश्चन क्या है, tan 10 tan, हाँ ये आप अपने बुक में सही कर लीजिएगा। ये tan 45 की जगह आपके बुक में tan 15 अंश दिया गया है। tan 10 tan 45 और tan 80 अंश, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या तो tan 10 को बदलिए या तो tan 80 को बदलिए। तो हम tan 10 को बदलते हैं। tan 10 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80। आपको पता होगा कि 90 में से 80 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 को हमने किस रूप में लिख दिया, 90 माइनस 80 के रूप में लिख दिया। तो ये हो गया tan 90 माइनस 80 गुणे tan 45 को इसी तरह रहने दीजिए और tan 80 को भी इसी तरह रहने दीजिए। क्योंकि अगर हम tan 10 को चेंज कर दिए हैं तो tan 80 को नहीं चेंज करेंगे। हमने आपसे बताया कि एक ही को चेंज करना है। तो tan 90 माइनस 80, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये फार्मूला जब तक नहीं लर्न करेंगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 80। कॉट 80 अंश, tan 45 का मान 1 होता है और tan 80 को इसी तरह लिखेंगे। अब कॉट को हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है, अर्थात तो उल्टा होता है। तो कॉट 80 को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan 80 इंटू 1 इंटू tan 80। फिर tan 80 को tan 80 से कट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन कह रहा है sin 40 अंश माइनस cos 50 अंश का मान क्या होगा। sin 40 माइनस cos 50 अंश, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। sin 40 अंश माइनस cos 50 अंश, तो sin 40 और 50 जोड़ने पे देखिए 40 50 90, इसका भी हो जा रहा है। तो sin 40 को अगर हम चेंज करें तो लिख सकते हैं sin 90 माइनस 50। 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। मतलब 40 को हमने तोड़ दिया है 90 माइनस 50 में। अब माइनस cos 50, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए फार्मूला sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। तो sin 90 माइनस 50, sin 90 माइनस 50 मतलब cos 50। तो cos 50 और माइनस cos 50, तो cos 50 में से cos 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन दिया है sin 49 अंश बटे cos 41 अंश माइनस sin 17 अंश बटे cos 73 अंश। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, यहाँ पे sin 49 अंश बटे cos 41 अंश माइनस sin 17 अंश बटे cos 73 अंश। अभी हम देखिए अंश और हर के कोणों को जोड़ें तो 90 इसका भी हो जा रहा है, 90 इसका भी हो जा रहा है। इसका मतलब कि अंश और हर में से किसी एक अनुपात को हम चेंज कर देंगे। तो चलिए हम इसमें साइन को चेंज कर देते हैं। साइन 49 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 41।
और जब हमने अंश को चेंज कर दिया तो हर को नहीं चेंज करेंगे, हर वैसे लिखा जाएगा। यहाँ भी हम अंश को चेंज कर देते हैं तो लिखते हैं साइन 90 माइनस 73 बटे कॉस 73। यहाँ फिर देखिए फार्मूला लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा का, तो होता है कॉस थीटा, कॉस 41 बटे कॉस 41 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 73 बटे कॉस 73। कॉस 41 से कट गया तो 1 आ गया, अब माइनस कॉस 73 से कट गया तो 1 आ गया। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान क्या होगा। मतलब साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 अंश। साइन 3a दिया है और इधर कॉस a माइनस 10 अंश दिया है, तो हम क्यों ना दोनों तरफ को कॉस में चेंज कर दें। तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं, अगर इसे कॉस के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस माइनस 90 माइनस 3a। मतलब अगर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा में इसको तोड़ दिए और ये हो गया कॉस a माइनस 10 अंश। अब देखिए दोनों तरफ का त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, मतलब इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे समान होंगे। तो यहाँ पर कोणों की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पे कितना कोण है 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10। अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे और a का मान निकल जाएगा हमारा। तो माइनस 3a को हम उधर भेज देते हैं और माइनस 10 को इधर ले आते हैं, तो 90 इधर है और माइनस 10 इधर आ गया तो प्लस 10, इधर a है और माइनस 3a इधर गया तो प्लस 3a। तो 3a और a जुड़ गया कितना हो गया 4a, और 90 और 10 जुड़ गया तो हमारा कितना हो गया 100। 4 से 100 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25। a इज इक्वल टू कितना आ गया 25। सॉरी यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं नोट किया है, बट इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिया गया है A B C D करके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन इसमें दिया गया है बी ऑप्शन दिया गया है 25 अंश, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए मैंने इसमें फर्स्ट में अभी आपका 2 ऑप्शन मैंने छोड़ा है, उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से उसको पूछिएगा, बताया जाएगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन कहता है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान बताइए। इसको सॉल्व करना है, तो अभी पीछे जैसे मैंने सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें अंश और हर को जोड़ने पे 72 और 18 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 90 अंश हो जाता है। तो इस तरह मैं इसमें या तो अंश को चेंज कर दूंगा या तो हर को चेंज कर दूंगा। चलिए इस बार हम हर को चेंज करते हैं। पिछली बार मैंने अंश को चेंज किया था, अंश को इस बार साइन 18 अंश है तो साइन 18 अंश ही लिखते हैं। कॉस को मैंने चेंज कर देना है, कॉस 90 माइनस कितना 18। भाई 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, मतलब मैंने 72 को तोड़ दिया है 90 माइनस 18 में। तो साइन 18 ये अंश में हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला साइन थीटा। तो साइन और थीटा का मान यहाँ पे क्या है 18 अंश। इस तरह साइन 18 से कट जाता है और कितना आ जाता है 1 आंसर हो जाता है। सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है। यहाँ पे क्या करना है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। देखिए 48 42 90 होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। चलिए कॉस 48 को चेंज किया जाए तो कॉस 48 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 अंश माइनस आपका दिया है साइन 42। याद रहे हमें सिर्फ दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी एक को चेंज करना है। अगर हम दोनों को चेंज करते हैं तो आंसर कभी भी नहीं करेक्ट होगा, इसलिए हम दोनों में से कभी एक को ही चेंज करेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस 42 अंश यहाँ भी हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन 42 अंश और माइनस साइन 42 अंश। तो इस तरह से साइन 42 अंश में से अगर माइनस किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें सेकंड में मैंने सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन छोड़ा है, उसे आप खुद से सॉल्व करिए। स्टार्ट किया जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है दिखाइए कि tan 48
इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 आएगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि एंगल को मैंने चेक करना है कि कौन कौन सा एंगल जोड़ने पे 90 हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे tan 48 है और ये tan 42 है, तो tan 48 और tan 42, 48 और 42 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 90। मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो tan 48 को चेंज करेंगे या तो tan 42 को चेंज करेंगे। और ये देखिए 23 है और 67 है, इसको भी जोड़ने पे 90 हो रहा है, मतलब इनमें से भी किसी एक को ही हमें चेंज करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, tan 48 को अगर हम चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 अंश। भाई 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब tan 23 को हम चेंज कर देते हैं tan 90 माइनस 67, 90 में से 67 को घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। और इन दोनों को सेम इसी तरह रहने देते हैं, इसको नहीं चेंज करेंगे, tan 42 और tan 67। तो यहां पे देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, tan यहाँ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कॉट 42 इंटू tan 90 माइनस 67, फिर 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 67 हो गया। और इन दोनों को ऐसे ही लिखना है tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। अब देखिए कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1/tan 42 इंटू कॉट 67 को भी लिख सकते हैं 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। तो ये देखिए 42 से कट हो गया, 67 से कट हो गया। इस तरह हमारा आंसर आ गया कितना, 1, जो कि हमारा RHS में दिया गया है। और मैंने ये क्या सॉल्व किया है, LHS को मैंने सॉल्व किया, RHS हमारा आ गया। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1 होगा। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। तो cos 38 और cos 52 जोड़ने पे कितना हो रहा है, cos 38 cos 52 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90 हो जा रहा है। 52 8 60 30 90। और इसमें भी हमारा हो जा रहा है कितना, sin 38 और sin 52 को हम चेंज कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 38 और 52, ये भी हमारा हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें जो भी दिया है, एक तरफ cos दिया है और माइनस के दूसरी तरफ sin दिया है। तो हमारा अगर माइनस करने पे हमें 0 लाना है तो इसका मतलब या तो दोनों तरफ cos होना चाहिए सेम वैल्यू, या तो दोनों तरफ sin होना चाहिए सेम वैल्यू। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करें कि दोनों तरफ या तो sin हो जाए या तो दोनों तरफ cos हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक पक्ष को हम चेंज करते हैं, सॉरी एक पक्ष को, एक तरफ की वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। अब cos 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38। और इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश। ये मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं और RHS में 0 हमें लाना है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा भाई sin 52। और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा भाई sin 38 माइनस sin 38 और sin 52। अब देखिए सेम वैल्यू आ गया, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे सेम वैल्यू माइनस होता है तो क्या आता है, 0। ये हमारा RHS में 0 जो है ये हमारा आ गया। इस तरह हमारा प्रूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 अंश। तो दिया क्या है हमारा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका देखिए भाई, tan A बराबर दिया है cot B, ठीक है। तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
तो टेन थीटा को हमने चेंज कर दिया किसमें, कॉट 90 माइनस थीटा में। 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो गया कॉट बी। अब देखिए इधर भी कॉट इधर भी कॉट, तो इसके एंगल की हम तुलना करेंगे तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी। 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो माइनस ए को अगर उधर भेज दिया जाता है तो 90 बराबर हो जाएगा बी प्लस ए, या इसे अगर व्यापक रूप में लिखा जाएगा तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। ये हमें प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90, हमने प्रूफ किया, ए प्लस बी बराबर 90 अंश आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक, सॉरी ये कॉसेक है, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस बी, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार इसमें इस एक्सरसाइज में बार बार रिपीट किया जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया, जैसे दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस बी। अभी मैं देख रहा हूं कि LHS में सेक दिया है, RHS में कॉसेक दिया है, तो हम LHS में जो सेक दिया है इसे हम कॉसेक में चेंज करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक 90 माइनस 4a। भाई कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो 90 माइनस 4a को मैंने चेंज कर दिया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ये हो गया कॉसेक a माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, तो हमने क्या करना है, एंगल का तुलना कर देना है। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 हो जाएगा। तो ये 90 इधर है, इधर 20 आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 90 और प्लस 20 इज इक्वल टू a, ये माइनस 4a इधर जाएगा तो प्लस 4a, तो 4a और a जुड़ गया तो कितना हो गया 5a इज इक्वल टू 90 और 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। और इस तरह मैंने 5 से अगर इसको काट दिया तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a बराबर कितना आ जाना है 22। a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 22 अंश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, अंतःकोण मतलब जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, अंतःकोण मतलब होता है अंदर का, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों अंतःकोण हैं, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो अगर भाई यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है ए बी सी। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, अंतःकोण हैं, इसलिए अगर ये अंतःकोण है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। भाई तीनों कोणों को अगर जोड़ दें तो 180 के बराबर होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 180 अंश। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू 180/2। तो ये हो गया हमारा, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे a/2 प्लस b प्लस c/2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 90 हो गया। या अगर a/2 बराबर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 90 माइनस, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस b प्लस सी अपान 2। भाई मैंने b प्लस सी को b प्लस सी अपान 2 इसको मैंने 90 के इधर भेज दिया, दाहिने पक्ष में मैंने भेज दिया, तो ये इधर प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस बी प्लस सी अपान 2। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि जहां अगर इक्वेशन में हमें कॉस a/2 ये हमें दिया गया है, RHS में क्या दिया गया है कॉस a/2, तो a/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी प्लस सी अपान 2, क्योंकि मैंने a/2 बराबर इतना निकाला है। तो अगर हम कॉस
a/2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 माइनस b प्लस सी अपान 2। ये मैंने a/2 के स्थान पे इतनी वैल्यू रख दी है क्योंकि a/2 बराबर मैंने इतना निकाला है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, b प्लस सी अपान 2। तो यहाँ हो जाएगा साइन b प्लस सी अपान 2। ये हमारा LHS में दिया गया है, जो कि हमारा प्रूफ हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आप स्वयं लगाएंगे। और जो भी आपका सिलेबस भेजा गया है, तिमाही परीक्षा का जो सिलेबस भेजा गया है आपको, क्या है वो सिलेबस की एक्सरसाइज 2A और 2B और प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि और विलोपन विधि द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे, उसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है उस एक्सरसाइज में तो आप दोबारा उसको पूछ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया 8C, इसको आप सॉल्व करके फेयर कॉपी में सॉल्व करके उसका पिक लेके आप ग्रुप में सेंड करिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इसको सॉल्व किया है। ओके, थैंक यू।